यानी बड़ा एच। बच्चों, इस पेज पर सबसे ऊपर काले रंग से 2 अक्षर बने हैं। दिखे? दिख गए? गुड। अब पहले अक्षर पर उंगली रखिए और बोलिए एच। एच। शाबाश। अब बोलिए कैपिटल एच। कैपिटल एच। गुड, आपने एकदम सही कहा, कैपिटल एच। अब देखिए, कैपिटल एच के बगल में एक और अक्षर बना है, दिखा? ये भी एच ही है, स्मॉल एच। बोलिए सभी, स्मॉल एच। स्मॉल एच। देखिए टीचर जी, मैंने अपनी उंगली भी स्मॉल एच के नीचे ही रखी है। शाबाश राजू भैया, वेल डन। फिर से बोलिए स्मॉल एच। स्मॉल एच। वेरी गुड, सही कहा, स्मॉल एच। अब एच के नीचे एक चित्र बना है, उस पर उंगली रखिए। रखी उंगली बच्चों। बच्चों, ये चित्र किसका है? ये झोपड़ी बनी है टीचर जी। ठीक पहचाना, झोपड़ी यानी अंग्रेजी में हट। क्या कहते हैं झोपड़ी को अंग्रेजी में? हट। हट। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, हट के चित्र के नीचे कुछ लिखा है, लिखा है ना? यही तो अंग्रेजी नाम है इस चित्र का। अभी अभी जो आपने बोला था, क्या था राजू भैया? टीचर जी, ये लिखा है हट। राइट, बिल्कुल ठीक। बच्चों, उसके नीचे उंगली रखिए और कहिए एच ह हट। एच ह हट। गुड, एच ह हट। तो एच की आवाज इस शब्द में क्या है? ह। ह। गुड, एच ह हट। दोहराइए। एच ह हट। शाबाश राजू भैया, एच ह हट। अब इसे एक और तरीके से बोलते हैं, एच फॉर हट। बोलिए एच फॉर हट। एच फॉर हट। गुड, आप सबने सही कहा, एच फॉर हट। अब देखिए, हट 3 अक्षरों से मिलकर बना है, एच यू टी। ठीक है? गुड, इसे अब ऐसे बोलेंगे, एच यू टी हट। एच यू टी हट। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा, एच यू टी हट। अब हट यानी झोपड़ी के बगल वाले चित्र पर उंगली रखिए। रख ली? क्या बना है बच्चों? ये तो मुर्गी बनी है टीचर जी। मेरे दोस्त श्यामू के घर में भी मुर्गी पली है। वाह राजू भैया, आपने ठीक कहा, मुर्गी यानी हेन। इसका चित्र है हेन का। राइट। तो अंग्रेजी में मुर्गी को कहते हैं हेन। क्या कहते हैं? हेन। सभी बोलिए हेन। ठीक है ना टीचर जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। हेन यानी मुर्गी के चित्र के नीचे अंग्रेजी में लिखा है एच ह हेन। क्या लिखा है? एच ह हेन। गुड, एच ह हेन। तो एच की आवाज है ह। क्या है? ह। राजू भैया बताइए क्या है? एच की आवाज ह होती है टीचर जी। वेरी गुड, एच की ध्वनि या आवाज ह होती है। अब इस तरह से बोलिए, एच फॉर हेन। एच फॉर हेन। अब हेन शब्द को ध्यान से देखिए, कितने अक्षरों से बना है? 3 टीचर जी। सही कहा राजू भैया, राइट। ये शब्द 3 अक्षरों से बना है, एच ई एन। तो एच ई एन हुआ हेन। कैसे बोलेंगे राजू भैया? एच ई एन हेन। मैंने ठीक बोला ना टीचर जी? यस राजू भैया, आपने करेक्ट यानी सही बोला। आप भी बोलिए बच्चों, एच ई एन हेन। एच ई एन हेन। अरे अरे राजू भैया, अभी पन्ना नहीं पलटना है, अभी तो 2 चित्र और बचे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, अब तीसरा यानी हट के चित्र के नीचे वाला चित्र देखिए, क्या बना है? उंगली रखिए इस चित्र पर। टीचर जी, ये तो घोड़े का चित्र है। सही कहा, करेक्ट। ये तो घोड़े यानी हॉर्स का चित्र है।
तो सुनिए घोड़े के बारे में। ये तो प्यारा घोड़ा है जो सरपट भागे जाता है। इस पर करूं सवारी मैं, इस पर करूं सवारी मैं, ये अंग्रेजी में हॉर्स कहलाता है। तो बच्चों, अंग्रेजी में घोड़े को क्या कहते हैं? हॉर्स टीचर जी। गुड राजू भैया। बच्चों, आपने भी सही कहा, घोड़ा यानी हॉर्स। हॉर्स। अब बोलिए H हॉर्स। H हॉर्स। टीचर जी, यानी H की आवाज यहाँ पर ह। करेक्ट, ठीक कहा आपने। H की आवाज ह है, इसलिए H हॉर्स। H फॉर हॉर्स। अब इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, H फॉर हॉर्स। H फॉर हॉर्स। वेरी गुड। अब शब्द को ध्यान से देखिए। लुक एट द वर्ड केयरफुली। कितने अक्षर हैं शब्द में? चलो मैं ही बता देती हूँ। 5 अक्षर। कैसे? ऐसे, H O R S E। हुए ना 5 अक्षर? जी टीचर जी, कुल 5 अक्षर हैं इस शब्द में। H O R S E। बिल्कुल ठीक। तो अब इसे ऐसे बोलिए, H O R S E हॉर्स। H O R S E हॉर्स। गुड। तो बच्चों, ये तो था आपका सरपट भागने वाला हॉर्स। अब उसके बगल में बनी है टोपी यानी हैट। तो बच्चों, टोपी के चित्र पर उंगली रखिए और बोलिए हैट। हैट। गुड। तो टोपी को अंग्रेजी में कहते हैं हैट। क्या कहते हैं? हैट। हैट। वेरी गुड। तो ये शब्द यानी वर्ड भी H से शुरू होता है। देखिए शब्द को ध्यान से। अब बोलिए H हैट। H हैट। गुड। अब इस शब्द को बोलते हैं H फॉर हैट। क्या बोला मैंने? H फॉर हैट। वेरी गुड राजू भैया, आपने एकदम करेक्ट यानी सही कहा। H फॉर हैट। अब हैट के नीचे लिखे शब्द को ध्यान से देखिए। लुक एट द वर्ड केयरफुली। इस शब्द में कितने अक्षर हैं? टीचर जी 3। नंबर 1 H, नंबर 2 A और नंबर 3 T। गुड राजू भैया, इस शब्द में 3 यानी 3 लेटर्स हैं, H A T। तो H A T होगा हैट। तो मेरे साथ बोलिए H A T हैट। H A T हैट। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, आज हमने कितने शब्द सीखे? टीचर जी, आज हमने 4 शब्द सीखे। तो बच्चों, आज हमने H से शुरू होने वाले 4 यानी 4 शब्द सीखे। H को पहचानना और पढ़ना भी सीखा। अब आज की अंग्रेजी की पढ़ाई यहीं समाप्त होती है।